क्या हाल चाल? मस्ती बहन जी की पढ़बी है? बायोलॉजी पढ़बी। बायोलॉजी में कौन चीज? मानव रक्त। रक्त ते गायो भैंस बकरियो आर के होइ छै की, लेकिन अपना आर के पढ़े के छै मानव रक्त, गाय वाला में नहीं। ठीक, समझ गेली कि नहीं समझ ली रे? पढ़े के छै एकदम गर्दा उड़ा देवे। समझ में आ गेली नहीं? हाँ, सबसे पहले रक्त के बारे में हम लोग समझबे तकरा सबसे पहले याद रखी ई रक्त है क्या। चलो समझते हैं हम लोग रक्त क्या है। रक्त क्या है तो सबसे पहले आप याद रखेंगे रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी क्या है? उत्तक है। अब तो कहेगा सर उत्तक तो कोशिका के समूह को कहते हैं उत्तक है, तो कहेगा रक्त केना उत्तक हुआ? अरे बकलोल, रक्त में भी है ढेर सारे कोशिकाएं हैं। तो कौन कौन कोशिका है देखिए इधर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, समझ में लो ये सब भी एकरा में रहता है। ये सब कोशिका न छिए रे, तो कोशिका है तो ही बता ने इस सब के समूह में रक्त में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। रहता है तो तू ही बताओ इस सब के समूह से क्या बनेगा? उत्तक बन जाएगा ने। कोशिका है तो उसके समूह से उत्तक बनता है ने, उत्तक बन गया, इसीलिए रक्त को हम उत्तक कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। ये बात समझ में आ गया। अब दूसरा बात तो समझ भी संयोजी। संयोजी का मतलब होलो कनेक्ट करे वाला। कौन चीज? कनेक्ट करे वाला। अब तू ही मान ले तोरा दिमाग के चाहे ऊर्जा, क्या चाहिए? अब तो कभी हमारा ऊर्जा तोरा लीवर से हमरा पहुंचाबे के ऊर्जा दिमाग तक, कहाँ तक? अब तोर लीवर उठ के तोर दिमाग में चल जेता नहीं। एकरा यहाँ से दिमाग तक ले जाए वाला कोई न कोई होते, के होता है? रक्त। रक्त होगा न तो रक्त, तू रक्त कौन चीज का काम करा? कनेक्ट करने का, नहीं करने का। जैसे मान लो तोरा 2 घुसा दे दिए मच के, तो रेजा हो गया, करिया करिया हो गया। अब यहाँ वाला कोशिका तोड़ तो मर उड़ गया है, यहाँ चाहिए प्रोटीन। मान लो अगल बगल कोशिका से प्रोटीन लेकर के तो ठीक हो जाता है। अब मान लो दवाई खाता है, तुम दवाई खाता है मुंह तक, यहाँ वाला घाव सूख उग जाता है। कैसे? तो जो दवाई वाला जरूरत होता है, यहाँ जो खून उन बना मुक्का काला उला, तो उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? रक्त करता है। रक्त करता है जी। तो रक्त कौन चीज हुआ? संयोजी, इसीलिए जोड़न जी रक्त लेके जाता है। तब तो खाता है, पेट में पचता है, तोरा छोटी आंत में जाकर के वहां से अब पूरे बॉडी तक एनर्जी जाता है कि नहीं जाता है? एनर्जी जाता है जी। तो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह तक लेके के जाता है? रखते हैं जी। अब जो तो सब सांस लेता है, श्वसन में तोड़ा के पढ़ाए हैं, हमें जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, मतलब सांस पूरे बॉडी में जो जाता है, भोजन को तोड़ ऊर्जा बनाता है जी। तो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है कौन? रखते हैं न। रक्त कौन चीज का काम किया? जोड़ने का काम किया। जिसको पहुंचाएगा ऑक्सीजन सेल तक जाएगा। चलो भाई लेके चल गए। समझ में आ गया? तो रक्त को कौन सी बोलेंगे? संयोजी। उत्तक। उत्तक समझ में आ गया? संयोजी माने जोड़े वाला। कौन सी करे वाला? जोड़े वाला। समझ में आ गेलो? आ गेलो। और बाद मतलब हो गया तरल। अब तरल समझ। तरल, तरल तो सब देखता है। तरल माने तरल इसलिए बोलते हैं देखता है जी। तरल क्यों बोलते हैं? कि बहता है, पानी जैसा नहीं रहता है जी, लिक्विड द्रव नहीं है जी, इसलिए ओकरा कौन सी बोलेंगे? तो तरल संयोजी उत्तक समझ में आ गया है? चलो अब देखो ये जो रक्त के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन जो करते हैं, इसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी। अगर तुमको कोई बोलेगा रे बाबू अगर रक्त का अध्ययन कर रहे हैं तो किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? उसको बोलेंगे हिमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? बढ़िया समझ में आ गलो? हिमेटोलॉजी। कोई तरह की दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब सबसे बड़का बात आ जाए तो कौन चीज?
अब देखिए एकरा ऊपर कर दे पहले, देख अब इधर देख। आप सबसे पहले अगर तोरा से कोई पूछता है, रे बाबू बोल ये जो खून है, खून ये क्या है, अम्लीय है, क्षारकीय है, क्या है? तो ओकरा सीधा बोलेगा, देखिए भाई साहब इसका पीएच मान होता है 7.4। पढ़ा है तोरा केमिस्ट्री मामले चालक लवन में? खून के पीएच मान कितने है? 7.4। 7.4 तो 7.4 और 7 से जे ज्यादा होता है ओकरा क्या बोलते हैं? तो पहला बात तो बोल देगा कि केकरा कितने होता है जी? क्षारकीय। क्या होता है? क्षारकीय। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसा होता है? क्षारकीय। और तू जानवे करता है एकरा पानी में घोलेंगे घुल जाता है ने, जैसे पानी में चीनी घोले राजा जी। और नहीं है पानी में खून देखता है पूरे घुल जाता है जी, कोई तरह की दिक्कत? क्षारीय होता है। समझ में आ गया? अब तुम जल्दी बोल। रक्त का अध्ययन करते हैं उसको कौन सी बोलते हैं? रक्त का पीएच मान, अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन? बढ़िया समझ में आ गया। अब तो सोचेगा कि ये रक्त जो है, रक्त ध्यान से समझी नहीं, रक्त एक वयस्क मनुष्य में या वयस्क महिला में रक्त कितना होना चाहिए? देखिए अगर मान लो वयस्क वयस्क पुरुष होता है, अब तो बोलेगा सर जी वयस्क पुरुष ककरा कहते हैं? वयस्क पुरुष वो होता है जकर उम्र 18 वर्ष से होता है ऊपर, ठीक है? ओकर बाद सब वयस्क हो जाता है, एडल्ट ओकरा बोल देते हैं। समझ में आ गया जी? एडोलसेंस समझ में आ गया? आठवां पढ़ने रही, चल समझ। वयस्क पुरुष जकर 18 वर्ष से अधिक, एकरा में जो ब्लड रहता है कितने रहता है? एकरा में रहता है 5.5 से 6.6 लीटर। 6.5 लीटर। कितना लीटर रे? आज कोनो कोनो किताब में लिखल रहता 5 से 6 चल चलते, कोई दिक्कत के बात नहीं है। समझ गए ने? इसे 5.5 से साढ़े। और अगर वयस्क महिला होगी, वयस्क महिला होगी ओकरा में क्या होगा जी? एकरा में 4.5 से 5.5, 4.5 से 5.5 लीटर एकरा में खून होगा। 4.5 से समझ में आ गया? 4.5 से कितने? अब क्या बोलेगा? एकरा महिला में कम खून काहे होता है? कहेगा कौन चीज? लड़की में इसलिए खून कम होता है कि लड़का का खून बाद में शादी ब्याह के बाद पति के खून चूस लेता है, नहीं देखता है? अब देखो जितना भी शादीशुदा वाला है ओकरा देखोगे ज्यादा खाली तकलीफे में रहेगा। कहे कि इतना नौकर देखो जकर शरीर में खून कम रहेगा ना, तनी को पहले नंबर में गुस्साएगा, खूब चिड़चिड़ापन आएगा, नींद नहीं आएगा, मौकेगा, मतलब झुलसा रहेगा पूरा। इका नहीं कह देता है क्या मर गए कि खून जूस लिया इसका। अगर शादी ब्याह आवे कर ऐसे पहले एक लड़का, जैसे मान लो गाँव में अगर लड़का उड़का रहेगा पर शादी ब्याह नहीं हो रहेगा तो गाँव वाला चाची बड़की मार की कहेगी? रे बाबू अभी तो इतना बोले छी, अभी दंदन करे छी, जखनी अतो ने तोरा बस में करके रखता, बस में। किया कि देखो अभी देखो अभी हमार खून अर पूरा एकदम सुन, अभी खून पूरा ताजा ताजा है, कोई रोके ठोके वाला नहीं है, एकदम जहां मन वहां जो काम सो काम बढ़िया से कर देता है। अब जैसे ही आ जाएगा बस खून घटने लगेगा, और खून जब घटेगा तो कभी कभी थोड़ा नींदो नहीं आएगा, हीमोग्लोबिन घट जाएगा, शरीर दर्द करेगा, ऐठेगा। नहीं कहता है कि तोर बहुत तेरी लोड देखने होगा, कहेगा कि तोरा के रे बाबू मतलब एगो पति पत्नी कहता है कि बाबू अगर तुम्हारा पहले सर दर्द करता था तो तेल कौन लगाता था? कहता है कि हमारे पहले सरे दर्द नहीं करता था। क्या कहता है? हमारे पहले सरदे दर्द नहीं करता। कहता सर दर्द नहीं करता, काहे कि पहले तुम नहीं थी, तुम जब से आई तब ये से अब करने लगेगा, खून घटेगा तो कमेगा नहीं जी, टेंशन बढ़ जाता है। ये सब मजाकिया बात है, लेकिन इसका लॉजिक समझो, ये सब नहीं होता। लोग कह देता है ये सब कहावत और लेकिन ऐसा नहीं है।
देखो वयस्क महिला में हाँ काम केना होता है समझाते हैं, ई वाला बात नहीं, ये तो लोग मजाक में बोल देता है। देखो एकर वाला जो है ध्यान से सुन, ये जो काम होने का बात होता है 12 वर्ष के बाद जो होता है ना, कितना वर्ष के बाद बाबू, 12 वर्ष या 12 वर्ष से लेकर के या 12 वर्ष के बाद दुनिया में जितना भी माँ बहन है ना, माँ तो नहीं होती है उस समय, इसलिए लड़की जो होती है हाँ अच्छा 12 वर्ष में कोई माँ बनती नहीं अब नहीं है ना होता है जी। तो इसमें क्या होता है आप थोड़ा सा और समझो, तो 12 वर्ष में उसमें क्या होता है, जो लड़की होती है उसमें मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। ये मासिक धर्म क्या है, तो मासिक धर्म मतलब होता है कि हर एक माह प्रत्येक महीने मतलब 28वें दिन में उसको मतलब मासिक धर्म स्टार्ट, मतलब 4 दिन का आता है पीरियड उसको बोलते हैं, जिसमें कि माँ बहनों के मतलब एक लड़की का एक गुण है, लड़की है तो इसके अंदर ये गुण होबे करेगा, अगर ये गुण नहीं है तो समझ लेना लड़की ये नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं 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 ये बात है सचे बकलल वाकई का। तो ये क्या होता है, मासिक धर्म होता है ना, तो उसी के समय हर माह क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, और ब्लीडिंग होने के कारण उसके शरीर से क्या कम होने लग जाता है, खून कम हो जाता है। तो महिलाओं में रक्त कम होने का कारण समझ गई। तो हर एक महीना जो होता है 28वें दिन में मासिक चक्र शुरू होता है, जिसके दौरान माँ बहनों के शरीर से क्या होता है, हर एक माह ब्लड निष्कासित होते रहता है। इसी वजह से महिलाओं में जो बोलते हैं एक लड़की में ब्लड क्या होता है, कम होता है। और इसीलिए तो सब जानता होगा रक्तदान करने के लिए, रक्तदान देखो ज्यादा करता है लड़का। कौन करता है जी, लड़का। अगर मान लो लड़का कहने का मतलब ही नहीं कि सब लड़का हमेशा दान करेगा, एगो मान लो लड़का है ओकरा शरीर में खूने कम है, वो दान कर देगा तो पता चलेगा कि एकरे खून चढ़ाना पड़ गया, तो ऐसे होगा जी, नहीं होगा। तो लड़की में एक तो पहले नेचुरली उसमें ब्लड कम रहता है, ब्लड जब कम हो गया तो तुम ही बताओ अगर उसके शरीर में कम है तो क्या ब्लड देना सही है, नहीं है, मतलब एक सही है ही नहीं, कैसे देगा, तो बेचारी को अपने तकलीफ हो जाएगा, तो फिर आप उसको ब्लड दीजिएगा, परेशानी बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। इसीलिए लड़का में ही नहीं कि सब लड़का दे सकता है, जिसके शरीर में ज्यादा ब्लड रहता है तो वो ज्यादा दे सकता है। तो ब्लड जो देता है वो लगभग 1 यूनिट में होता है 300 से 350 ml। कितना होता है, 300 से 350 ml, ये होता है 1 यूनिट। इसको कितना यूनिट बोलते हैं, 1 यूनिट। 1 यूनिट में अगर तुमसे कोई पूछ देगा बाबू कितना ब्लड होता है, 300 से 350 ml, कितना बोलोगे बाबू, समझ में आ गया। जब भी तोरा अगर किसी की 1 यूनिट मतलब कोई बोलेगा अरे बाबू 1 यूनिट, अरे यार 300 से 350 ml खून देना है, अब दे दो, अगर है तुम्हारे अंदर क्षमता, अगर तुम दान कर सकते हो करो, लेकिन दान करना, रक्तदान करता है महादान, करना भी चाहिए। रक्त का जांच उच भी हो जाता है, समझ गया कि नहीं समझ गया। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है, घटा है बढ़ा है, घटा बढ़ा है तो तुरंत सेब नारंगी, नारंगी नहीं, सेब चुकंदर अनार ये सब और हरा साग सब्जी खाओ, एकदम खून बना, समझा कि नहीं समझा। रक्तदान करोगे फिर ये सब खाओगे तो आपके शरीर में क्या बन जाएगा, रक्त बन जाएगा। तो बढ़िया समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ तक में कोई तरह की दिक्कत, आगे बढ़े। चल अगर थोड़ा सा कोई पूछता है 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है, कितना कितना ml, क्या बोलोगे, महिलाओं में कितना खून होता है, अब बोलेगा ये कम होता है तो बता दोगे नहीं, मासिक धर्म, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई बोलता है एमसी बोल देता है, कोई पीरियड बोल देता है, समझ गया कि नहीं समझ गया। हाँ ये सब होता है, कोई तरह का दिक्कत, समझ गया कि नहीं समझ गए, आए चलिए कोई तरह की दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। बोल अब बात आता है बाबू, आप बात, ये तो रक्त होता है इतना ही पाया गया है, पाया गया जी। अब बात आता है कि ये बनता कहाँ में, बनना का मतलब निर्माण, निर्माण कहाँ होगा, बनेगा कहाँ, बनता कहाँ है, मतलब निर्माण माने बनता है कहाँ। अच्छा रक्त जो है कहीं न कहीं से क्या करेगा, बनता है, तो कहाँ बनता है, देखो अभी सबसे पहले आप याद रखिए रक्त जो बनता है बोन मेरो, कहाँ बनता है, बोन मेरो, बोन मेरो, इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, क्या बोलते हैं,
अस्थि मज्जा, क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। अब बोलेगा सर ये अस्थि मज्जा काम होता है, अभी तोरा बताते हैं ना बढ़िया से, पहले ई तो सब बताओ तो समझा ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ में? जैसे अभी हम में है तो सब है, सबके शरीर में ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा कहाँ होता है अब तोरा समझाते हैं। देखो जहां जहां बड़का बड़का हड्डी है न, बड़का बड़का हड्डी, ओकरा में खाली जगह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वह खाली जगह में बनता है कौन चीज? ब्लड। ओकरे में रहता है अस्थि मज्जा, ओकरे बोलते हैं। अब बोलेगा अक्सर ये कैसे होता है, तोरा दिखाते हैं। कोई लेग पीस खाया है जी? लेग पदरगी कर 100 पीस। लेग पीस जब खाता है ना, है ना करके चूसता है कि नहीं जी? घिसता है इसको, नहीं घिसता है जी? उससे खाली निकलता है, निकलता है ना कुछ जी, तो वो जो खाली रहता है वह है अस्थि मज्जा। क्या है जी? समझ में लो, देखा है जी? और नहीं तो आप अपन हाथ को यहाँ से, जैसे तो कोई बड़का है इन्हें की छोटका छोटका हड्डी में, बड़का बड़का हड्डी में छोटका, ये यहाँ तक कोई अंगुली में क्या टुकड़ा है? 1 2 3 भाग है, बताओ इसमें 3 एकरा में बनेगा जी? नहीं, बड़का है। देखिए यहाँ एक कंधा से लेके यहाँ तक बड़का दिया न, इस समय ई वाला हड्डी हुआ न, ई जांग वाला हड्डी हुआ न, एकरा रीढ़ के हड्डी में एकदम बढ़िया से बनता है। अब कहेगा सर जी बनता है तो निकलता कैसे? उसके अंदर छोटा छोटा सा अस्थि मज्जा में छिद्र होता है जिससे बाहर निकलता है। समझ में आया कि नहीं आया? ब्लड कहाँ बनता है? अच्छा, अभी तो हम तोरा एक बात बोले कि बड़का बड़का हड्डी में, जब तो माँ के गर्भ में रहेगा तखनी ब्लड केना बनेगा, जरा बोलते भ्रूण। अब जैसे मान लो तुरंत बाबू जन्म लिया, तुरंत बड़ा बड़का बड़का हड्डी रहता है। बाबू जन्म लिया ओकरो तो ब्लड बनेगा न जी, ओकरो में खून बनेगा कि नहीं बनेगा जी? आए देखिए बोलबे नहीं करता है तो ऐसा नहीं समझ में आता है। अगर आप बोलेंगे नहीं समझ में आवे हो, आवे हो, चलो तो देखा जी लेग पीस में अच्छा तो देखा हुआ ठोक ठोक के निकालता होगा ओकरा से, फिर ओकरा घिसता होगा, आनंद आता है। लेग पीस में करता है जी? जो करता है वो, जो नहीं खाता तो उसको साधु संत है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। एगो दिखाने के तौर पर बताए हैं, ठीक है। अच्छा कोई अपन हाथ काट के ओकरा एना एना के बजाएगा जी? नहीं आ चले सुनिए तो समझ में आ गया? समझ में आ रहा है जी? देखो मयंकवा नींद घिस रहा है, आए बगलवा एकदम एनर्जेटिक रहो, खून बन रहा है अभी तोरा शरीर में, बन गया जी। अच्छा अब तोरा ये तो हो गया वयस्क में। हमरा सब जैसे 3-4 साल का बच्चा है न, एकरा में हड्डी बड़ा देखो तक कितनी को रहता है, इतनी को तो बच्चे रहता है 1 तक जब जन्म होता है, इतना नहीं रहता है जी? ये इतना बहुत हो गया, इतना गो नहीं होगा जी। एकरा से नहीं तो तनिक और बड़ा कर दो। अब बता अभी इतना वो खाली होते है नहीं जी, इतना गाते हैं जी, एकरा में ब्लड बनेगा न। आ तखनी एक रत्ती का हड्डी होगा, हड्डी विकसित तो नहीं रहेगा तो ओकरा में खून बनेगा नहीं। आप बोलेगा सर ओकरा में खून कहाँ बनता है? जकरा बोलेगा कौन चीज? जकरा बोलेगा भ्रूण। भ्रूण जिसको बोलते भ्रूण, या जो बच्चा जन्म लेता है ओकरा में बनता है लीवर में। कहाँ में? लीवर। कहाँ बनता है? लीवर में। कहाँ में रे नुनू? लीवर में। तो याद रखना जैसे हम में तोर है 18-19 साल के, 10 साल के, 15 साल के, ब्लड कहाँ बनेगा? जो माँ के पेटे में है अभी तुरंत जन्म लिया है ओकरा में काम खून बनेगा? लीवर को। ये लीवर नहीं होता है, अंग्रेजी में एल आई लीवर, इसको बोल देते हैं यकृत। क्या बोल देते हैं? यकृत बोल देते हैं। बात समझ में आई लो? समझ में आ गया? कोई तरह का दिक्कत यहाँ तक में? बोलो। चलो आपको पूछे? अच्छा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जैसे बच्चा बड़ा हो गया 5-6 साल 10 साल का हो गया, हड्डी बड़ा हो गया तो खून कहाँ बनेगा? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अस्थि मज्जा में। अब माँ के गर्भ में है, बाबू है अभी जन्म लिया है तो उसका खून कहाँ बनेगा? क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? इतना तक समझ में आ गया? रुक अभी रुक। आप देखें अब 2 चीज और समझ लो। यहाँ पर
तुम तो ही समझ गया रक्त का पीएच मान ये सब। एक देखो, देखो हर चीज का एक गर्मी होता है नहीं। की कहेगा जवान रहेगा कहेगा कर तो खून अभी गरम छ खून। अच्छा तो सब नहीं सुना है तो अभी अभी छोरा धन धन करे जकर खून कौन चीज है गरम छे। गरम छे तो खून गरम कितना रहे छे नहीं सुना है जी। तो सब नहीं सुनी है कहते अभी बौख गेले नयका नयका छौड़ा छे नयका नयका खून जे छे ने एकदम दावंग छे की है। अब की है तो खून के गर्मी कितना एकर जो होता है टेम्परेचर मतलब ताप खून का ये होता है 38 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री सेल्सियस। बताओ इतना डिग्री सेल्सियस खून गर्म रहता है। अब बताओ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है जी। हाँ देखो हमारे गांव समाज में लोग और जो कोनो गलत नहीं बोलते हैं। देखो भले वो साइंस का किताब ने पढ़े लेकिन वो साइंस का जन्मदाता वही है। कैसे बताओ उसको कैसे घर को मार कहेगा बेटा अभी खून गरम है तो वाला बोले। देखो अब तू ही दिमाग लगाओ एकरा के ना पता खून गरम है जी। तो सब पढ़ रहा है खून गरम है ने कितना डिग्री सेल्सियस रे नहीं समझ में आया। चलो और एक बात और आप समझो और एक बात समझो। अब तो लोग देखो यहाँ देखो अभी अच्छा कोई पूछ देगा रक्त का टेम्परेचर कितने है कोई दिक्कत नहीं ने। अब बच्चा में लीवर खून कहाँ बनता बोलते लीवर बिल्कुल। अब तो अगर 10 साल का हो गया हड्डी में कहाँ हड्डी के कौन से भाग में बढ़िया समझ में आ गलो। कोई तकलीफ कष्ट पीड़ा दुख दर्द टेम्परेचर वो समझ में आ गलो। अच्छे अरे नूनू तो सब जानता है रंग का जो कलर होता है सॉरी रक्त का जो रंग होता है रंग कैसन होता है जी। ये लाल नाम सुना है रंग कैसा होता है तो लाल किसी न किसी चीज के कारण होता है। रक्त में जो है रक्त में ये जो लाल रंग होने का कारण है एक वर्णक पाया जाता है उस वर्णक को बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमो कौन सी बोलते हैं हीमोग्लोबिन बोलते हैं बाबू। क्या कोई दिक्कत कोई पूछ देगा रक्त किसके कारण लाल होता है देखो नूनू इसमें अब तो बोलेगा लाल होने का कारण। अब तो यहाँ समझो सबसे पहले तो लोग बताओ लोहा देखा है लोहा सिंपल तो लोहा खरीद लिया है नहीं छोड़ो घर बनाने वाला छड़ लोहे होता है जी। लोहा खरीद के तो अपना घर के सामने रख दिया ओकरा पर 2-3 कुछ पानी उनी गिरा दो रात भर छोड़ दो। अब भोरे जाके ओकरा पर हाथ से ऐसे लगेगा आई तुरा के कैसा जंग लग जाता है। अच्छा तू ही बोलो वो जो जंग लगता है जंग का कलर कैसन होता है कहते लाल भूरा होता है। कैसन होता है जी नहीं बोलते भूरा कलर का परत जम जाता है जिसको क्या बोलते हैं जंग। तो मतलब समझ लो वहां पर लाल भूरा होता है। अब देखो सबसे पहले हम लोगों के अब यहाँ से नहीं ध्यान से समझना। अब देखो ये जो है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन 2 चीज से मिलकर बना है। एक है हीम जो है ये हीम बनता है ये एक लोहा का जो अयस्क है। लोहा का क्या है लोहा माने लोहा का एक अयस्क है। लोहा का क्या है अयस्क और लोहा है ना जी। हीमोग्लोबिन में क्या है लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या है लोहा। तो लोहा जो है ये भी बताओ इसमें भी पानी रहेगा कि नहीं रहता है ब्लड में। अब बताओ दोनों पेड़ मिलेगा तो अयस्क टूट करके क्या बनेगा लाल भूरा बनेगा जी। इसी वजह से रंग का कलर हीमोग्लोबिन के कारण क्या हो जाता है लाल। हीम माने लोहा वाला भी कंसेप्ट बताएं जी। अब पानी मिलेगा बस काम तमाम। और लोहा वाला में तुमको आपको पढ़ाई केमिस्ट्री में 2 चीज होता है एक होता है फेरिक एक होता है फेरस Fe2+ Fe3+। तो एकरा में जो लोहा होता है ये होता है Fe2+ वाला Fe2 वाला 2 गो प्लस वाला होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
ये होता है फेरस वाला। कौन वाला? फेरस वाला। अगर बोलेगा हीमोग्लोबिन में जो लोहा होता है वो फेरस वाला कि फेरिक वाला? फेरस वाला। +2 वाला कि +3 वाला? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कोई पूछ देगा ये ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन प्रोटीन है। क्या है बाबू? प्रोटीन। बोल, बढ़िया से बोल देगा कि नहीं बोल देगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, या हीमोग्लोबिन से याद आया, थोड़ा सा यहीं पर बता देते फिर आगे बताएंगे। हीमोग्लोबिन जो पुरुष में होता है बाबू, पुरुष में 13 से 15 होता है। 13 से कितना होता है जी? 15 से 17 के बीच रख लो ना, 13 से रख लो। हाँ, 15 से प्लस रहता है, 15 से 17 तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा के बीच। 15 से 17 के बीच रहेगा हीमोग्लोबिन। लेकिन महिला में होगा 13 से 15, 13 से 15, 13 से 15 रहेगा हीमोग्लोबिन। इसके रेंज में रहेगा हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक बात बताओ ए बाबू, सिंपल लॉजिक तुम ही बताओ बाबू। बताते रहे हैं रक्त केकरा में ज्यादा? पुरुष में। तो पुरुष में रक्त ज्यादा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा, महिला में रक्त कम हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक बात बाबू तनी ध्यान से सुनो, ये लॉजिकली एक बात बताते समझना। अब तू ही बता, हीमोग्लोबिन पुरुष में ज्यादा, इसका मतलब हीमोग्लोबिन जिसमें ज्यादा उसमें लोहा ज्यादा, इसका मतलब लोहा फीमेल में क्या होगा? कम, और मेल में क्या होगा? ज्यादा। इसीलिए देख, तुम लोग समझते हो लड़का का हाथ कितना कठोर होता है, लोहा ज्यादा रहता है। गाल और देखता है कितना कारा उरा होता है, और महिला देखो कितना सॉफ्ट रहता है कि नहीं जी? तो एक नजर हम इससे भी उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते हैं जी? तू ही देखो हीमोग्लोबिन का ग्राम ज्यादा पुरुष में, अगर ओकरा में हीमोग्लोबिन ज्यादा तो आयरन ज्यादा। अब बताओ, जेकरा में लोहा ज्यादा रहेगा वो ज्यादा मजबूत रहेगा कि कमजोर रहेगा? ये देखो नहीं मजबूत रहेगा जी। जेकरा में हीमोग्लोबिन कम, लोहा कम, तो मुलायम रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा जी। समझ में आ गया? इसीलिए भी मतलब लॉजिक लो याद रखो, लेकिन और भी कारण है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? चलो, अभी तक यहाँ तक अच्छा समझ में आ गया? और किसी को कोई दिक्कत? और पोस्टमार्टम करेंगे कल। समझ में आ गया लो? आज के लिए यहीं तक। किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट कर देना, ठीक न? समझ गए लिए? चलो, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।